तो आज हमारे पास प्रधानमंत्री मोदी की हालिया डिप्लोमेसी से जुड़ी कुछ दिलचस्प खबरें हैं। हमने कुछ लेख और नोट्स देखे और उसमें से ना दो बातें खास ध्यान खींच रही हैं। पहली तो ये कि प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का व्हाइट हाउस आने का न्योता वो ठुकरा दिया। और दूसरी, उनकी क्रोएशिया की यात्रा, जो मतलब किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा है वहां की। तो चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या इशारा कर रहा है। हाँ, तो पहले अमेरिका वाले किस्से से शुरू करते हैं। हुआ ये कि प्रधानमंत्री मोदी कनाडा गए थे G7 समिट के लिए। उसके बाद वॉशिंगटन जाने का प्लान नहीं था, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस आने के लिए इनवाइट किया था। वजह बताई गई कि पहले से कार्यक्रम तय थे और हाँ, ये न्योता आया था मोदी और ट्रंप के बीच हुई करीब शायद 35 मिनट की फोन कॉल के बाद। उसमें दोनों नेताओं ने आपसी हितों पे बात की और मजेदार बात यह है कि इसी कॉल में मोदी जी ने ट्रंप को इस साल भारत आने का न्योता भी दे दिया और उन्होंने हाँ भी कर दी। तो मतलब व्हाइट हाउस का न्योता ठुकराया लेकिन दिल्ली आने का न्योता दे दिया। कूटनीति में ये लेन देन भी बड़ा दिलचस्प होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इस लेन देन में ना एक और जरूरी बात छिपी है जो आपने कहा। इसी कॉल में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में जो संघर्ष विराम हुआ था वो सीधे दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत का नतीजा था। इसमें अमेरिका की कोई भूमिका, कोई मध्यस्थता नहीं थी। ये बात तीसरे पक्ष की दखलंदाजी को लेकर भारत की जो जानी पहचानी पॉलिसी है उसी को दोहराती है। हाँ, ये तो भारत हमेशा से कहता आया है। बिल्कुल। तो इसका असली मतलब अगर देखें तो यह है कि भारत अब बड़ी शक्तियों के साथ एक बराबरी के स्तर पर बात करना चाहता है, अपनी शर्तों पर रिश्ते निभाना चाहता है, ना कि सिर्फ एक जूनियर पार्टनर की तरह। ये अपनी विदेश नीति में वो आज़ादी, वो स्वायत्तता बनाए रखने पर जोर देने जैसा है। अच्छा, तो एक तरफ अमेरिका के साथ ये स्टैंड, ये थोड़ी दूरी कह सकते हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री यूरोप में नए रिश्तों की तलाश में दिखे, खासकर उनकी क्रोएशिया यात्रा। 18 जून 2025 को वो क्रोएशिया पहुंचे और जैसा मैंने कहा, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की उस बाल्कन देश की ये पहली यात्रा है। ये अपने आप में काफी अहम बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल अहम है। और ये उनके एक बड़े दौरे का हिस्सा था, जी जिसमें वो पहले साइप्रस और कनाडा भी गए थे। हाँ। तो साफ तौर पर एक कोशिश दिख रही है यूरोप के देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने की, एक रणनीतिक पहुंच बनाने की। सही। एजेंडा क्या रहा होगा इस यात्रा का? मतलब क्या खास बातें हुई होंगी? देखिए, पूरी डिटेल तो बाहर नहीं आई है जैसा कि अक्सर होता है, पर अंदाजा यही है कि बातचीत का फोकस जो सामान्य कूटनीतिक मुद्दे होते हैं, जैसे व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और कल्चरल आदान प्रदान, इन सबको बढ़ाने पर रहा होगा। ये तो स्टैंडर्ड चीजें हैं। हाँ, स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर थोड़ा पीछे हटकर देखें बड़ी तस्वीर में, तो क्रोएशिया जैसे यूरोप के एक अपेक्षाकृत छोटे देश पर ध्यान देना ये संकेत देता है कि भारत शायद सिर्फ बड़ी शक्तियों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता। वो यूरोप के भीतर भी अपने समर्थन का आधार थोड़ा फैला रहा है, व्यापक बना रहा है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, और ये भारत यूरोपीय संघ के जो रिश्ते हैं उनको भी मजबूती देता है। हम्म। और आगे चलकर ये जो व्यापार गलियारे बन रहे हैं, जैसे आईमेक। हाँ, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। बिल्कुल, उसमें सहयोग के नए रास्ते भी खुल सकता है। तो कुल मिलाकर ये दिखाता है कि भारत दुनिया में कितनी तेजी से और कितने अलग-अलग लेवल पर अपनी कूटनीतिक पहुंच बढ़ा रहा है। तो मतलब अगर हम सम अप करें तो तस्वीर ये बन रही है कि भारत एक साथ दो काम कर रहा है। एक तरफ तो अपनी आजाद विदेश नीति पर मजबूती से कायम है, जैसे अमेरिका वाले मामले में दिखा, और दूसरी तरफ यूरोप जैसे इलाकों में नए दोस्त, नए मौके तलाश रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत ग्लोबल स्टेज पर अपने हितों को साधने और अपना असर बढ़ाने के लिए कितने सधे हुए और कितने सोचे समझे कदम उठा रहा है। एक संतुलन बनाने की कोशिश जो है वो साफ दिखती है। तो आज की इस चर्चा से यही खास बातें निकल कर आई। हाँ, मुख्य बातें तो यही हैं, लेकिन ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है अगर हम आगे की सोचें क्या सवाल? कि यूरोप के ये जो छोटे देश हैं, जैसे क्रोएशिया का उदाहरण हमने लिया, जी। इनके साथ रिश्ते बढ़ाना ये आगे चलकर भारत की जो बड़ी वैश्विक साझेदारियां हैं, जैसे अमेरिका या रूस के साथ जो रिश्ते हैं, उनको किस तरह से प्रभावित कर सकता है। क्या ये उन्हें कॉम्प्लीमेंट करेगा या कहीं कोई टकराव होगा? ये सोचने वाली बात है भविष्य के लिए।